Welcome dear students, good morning all of you. Myself A.K. Sharma. Dear students, today we are going to start the next topic, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। और नेक्स्ट टॉपिक, प्रीवियस लेक्चर में हम कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्कस कर चुके हैं। कोवेलेंट बॉन्ड से जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होंगे इनके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स जो हैं इनको हम एक्सप्लेन कर चुके। और फिर डियर स्टूडेंट्स हमने कोवेलेंट कंपाउंड्स और आयनिक कंपाउंड्स में डिफरेंट कंप्लीट कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एक्सप्लेन कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ऑल्सो नोन एज डेटिव बॉन्ड, क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड और डेटिव बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ध्यान दें, एक एटम जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट ऑलमोस्ट कंप्लीट है, एक अदर एटम जिसके ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए वन पेयर इलेक्ट्रॉन जो हैं ये कम है। तो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और इसके आउटर मोस्ट में एक 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इनमें जो पार्टनरशिप होगी, इस पार्टनरशिप में इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये डोनेट करेगा कौन, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है ये, और इन दोनों के बीच एक अनइक्वल शेयरिंग होगी और इस अनइक्वल शेयरिंग से दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट होगा और जो बॉन्ड फॉर्म होगा इस बॉन्ड को हम कहेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम एरो के साइन से डिनोट करेंगे और एरो का साइन जो होगा ये डोनर टू एक्सेप्टर होगा, क्लियर। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसमें 1 पेयर जो है इसकी डेफिशिएंसी है, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की डिफिशियंसी है। तो ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये हो गया डियर स्टूडेंट्स डोनर एटम या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, और ये हो गया एक्सेप्टर एटम इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, ठीक है। और जो बॉन्ड को हम एरो के साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ये एरो का साइन डोनर टू एक्सेप्टर होगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है जैसा कोवेलेंट बॉन्ड में था, बट यहां जो शेयरिंग है ये अनइक्वल शेयरिंग है। तो ये हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड है जिसमें बोथ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कंट्रीब्यूट होंगे बाय वन एटम से कंट्रीब्यूट होंगे, क्लियर। देन डियर स्टूडेंट्स हम डिफाइन करें कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, तब मैं कहूंगा इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट bond in which special type of है covalent bond in which both the shared electrons are contributed by one atom only वन एटम से कंट्रीब्यूट होगा। हम इसको अदर वर्ड्स में कहें, हम इसको डिफाइन करें तो हम कहेंगे इट इज डिफाइन
it is defined as the covalent bond in which the shared pair are contributed by one atom, contributed by one atom, contributed by one of the two atom। दो एटम में से एक एटम के द्वारा कंट्रीब्यूट का जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर है इसका कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। और इट इज नोन ऑल्सो एज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डेटिव बॉन्ड। क्या कहेंगे हम इसको? डेटिव बॉन्ड कहेंगे, ठीक है। अब हम कहें कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है ये किन एटम के बीच में फॉर्म होगा, किन एटम्स के बीच में फॉर्म होगा, तब हम कहेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन टू सच एटम वन ऑफ विच हैज ए कंप्लीट ऑक्टेट। दो में से एक एटम का ऑक्टेट क्या होगा? कंप्लीट। एंड पोसेस ए पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स while the other is short of a pair of electrons। जो अदर एटम्स है इसमें एक इलेक्ट्रॉन के पेयर का क्या होगा? शॉर्ट होगा, ठीक है। दिस बॉन्ड रिप्रेजेंट बाई एरो के साइन से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एरो। क्लियर? ये एटम है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ये अदर एटम है जिसमें वन पेयर की डिफिशियंसी है, ठीक है। या मैं कहते हैं शॉर्ट ऑफ ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शॉर्ट ऑफ ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शॉर्ट ऑफ ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन दो एटम्स के बिटवीन अनइक्वल शेयरिंग से जो बॉन्ड फॉर्म होगा इस बॉन्ड को हम कहेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब देखें कोऑर्डिनेट बॉन्ड की मैकेनिज्म क्या है। इसके मैकेनिज्म को हम 2 स्टेप में शो करेंगे। कितने स्टेप में शो करेंगे? 2 स्टेप में शो करेंगे, ठीक है। एक हमारे पास हो गया डोनर एटम, दूसरा हो गया हमारे पास एक्सेप्टर एटम। अब हम बात कर लेते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म को हम कितने स्टेप में? 2 स्टेप में शो कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या कहा कि हमारे पास 2 एटम है, एक का ऑक्टेट कंप्लीट है, दूसरे का ऑक्टेट जो है दूसरे पर वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी है, ठीक है, शॉर्ट ऑफ ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देन डियर स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इनमें से एक इलेक्ट्रॉन ए जो है एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको? बी को। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये एक जो एटम है फर्स्ट ए, एक इलेक्ट्रॉन ओनली वन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये फॉर्म करेगा कैटायन का फॉर्मेशन करेगा, और जो अदर है ये इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और ये फॉर्मेशन करेगा एनायन का। और सेकंड स्टेप में क्या है? सेकंड स्टेप, इस कैटायन और एनायन के बिटवीन अब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ये एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे और ऑक्टेट कंप्लीट करके और फॉर्मेशन करेंगे एक बॉन्ड का, और इस बॉन्ड को हम कहेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स पर इस एटम ए का भी और बी दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, दोनों का ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट। और यहां जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ ये बॉन्ड हो जाएगा हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
तब हम कहेंगे फर्स्ट स्टेप में द डोनर एटम lose one electron and transferred to acceptor atom। एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके किधर ट्रांसफर करेगा, एक्सेप्टर एटम, और इसके रिजल्ट से एज ए रिजल्ट डोनर एटम फॉर्म कैटायन एंड एक्सेप्टर एटम फॉर्म एनायन। डोनर एटम किसका फॉर्म करेगा, कैटायन का, और एक्सेप्टर एटम किसका फॉर्मेशन करेगा, एनायन का। या हम कहें एज ए रिजल्ट डोनर एटम एक्वायर ए पॉजिटिव चार्ज एंड द एक्सेप्टर एटम एक्वायर ए नेगेटिव चार्ज। स्टेप सेकंड स्टेप में डियर स्टूडेंट्स हमने क्या कहा, सेकंड स्टेप में बोथ जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल हैं कंट्रीब्यूट 1 इलेक्ट्रॉन ईच। बोथ CH चार्ज्ड पार्टिकल contribute 1 इलेक्ट्रॉन ईच। दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करेंगे। ठीक है, एंड फॉर्म्ड ए कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। देन डियर स्टूडेंट्स बिटवीन ए एंड बी जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम कहेंगे सेमी पोलर बॉन्ड। सेमी पोलर बॉन्ड क्यों कहा है हमने सेमी पोलर बॉन्ड, रीजन क्या है डियर स्टूडेंट्स, इसमें कैटायन और एनायन के बिटवीन अट्रैक्शन होगा, तब हम कहेंगे इस कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दोनों के जो हैं कैरेक्टर्स होंगे कोवेलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड। दोनों की प्रॉपर्टी जिसमें होंगी, कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी भी होगी और आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टी भी होगी। एज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ए कॉम्बिनेशन of 1 electrovalent bond and 1 covalent bond. It is also termed as semi-polar bond. Semi-polar bond. Clear? Next dear students हम एग्जाम्पल लें कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया NH3 मॉलिक्यूल्स जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट है। NH3 मॉलिक्यूल्स में इस मॉलिक्यूल्स का ऑक्टेट कंप्लीट है। आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। सेकंड मेरे पास है BF3। BF3 पर 1 पेयर की सोर्ट है, 1 पेयर सोर्ट ऑफ 1 पेयर। तो ये नाइट्रोजन अपने डोनर इसको बोरोन के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये तो हो गया डोनर एटम और ये हो गया हमारे पास एक्सेप्टर एटम। इट इज ए डोनर एटम और इट इज ए एक्सेप्टर एटम। और इनमें NH से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया BF3। क्लियर? सेकंड एग्जांपल हम लें फॉर्मेशन ऑफ NH4+। सेकंड एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ NH4+। डियर स्टूडेंट्स NH3 लोन पेयर प्रेजेंट होगा H+। ठीक है, ये सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर और ये कंप्लीट ऑक्टेट।
ऑक्टेट कंप्लीट है, सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बिटवीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा या कोवेलेंट बॉन्ड है, और ये स्पीसीज हो गई NH4+। क्लियर। नेक्स्ट हम लें फॉर्मेशन ऑफ H2O2। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ H2O2। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ H2O2। H2O मॉलिक्यूल्स में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। इसके साथ ऑक्सीजन एटम जिसके ऑक्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट शॉर्ट है, ठीक है, वैलेंस सेल शॉर्ट है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करेगा और HOH या इनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा और ये कोऑर्डिनेट रहेगा ऑक्सीजन बिटवीन ऑक्सीजन। नेक्स्ट मैं कह दूं फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, O3 मॉलिक्यूल्स। O3 में ऑक्सीजन जो है, इन दोनों में ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होगा, दोनों ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। इसके साथ अदर ऑक्सीजन एटम जिसके आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, शॉर्ट है। तब डियर स्टूडेंट्स ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करेगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन। इस टाइप से हमारे पास बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और ये जो बॉन्ड होगा बिटवीन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है डियर स्टूडेंट्स, देखें एक बार नोटिस करें इसको। कार्बन हैव 4 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल, ऑक्सीजन हैव 6 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल। एट फर्स्ट बोथ कार्बन एंड ऑक्सीजन कंट्रीब्यूट 2 इलेक्ट्रॉन ईच, पहले दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा। 2 इलेक्ट्रॉनों का कंट्रीब्यूशन हुआ तो डियर स्टूडेंट्स इसके ऑक्टेट में अब 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट अब कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा, देन इलेक्ट्रॉन पेयर कंट्रीब्यूटेड बाय ऑक्सीजन एटम एंड फॉर्म ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब जो कंट्रीब्यूशन होगा, इस कंट्रीब्यूशन में ऑक्सीजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, और मैं आपसे कहूंगा कार्बन और ऑक्सीजन के बिटवीन पहले तो डबल बॉन्ड बन रहे हैं, जो डबल बॉन्ड बना है इस डबल बॉन्ड में कोवेलेंट बॉन्ड है, इक्वल शेयरिंग से 2-2 इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। बट जो थर्ड बॉन्ड है ये हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में डोनर एटम ऑक्सीजन है और एक्सेप्टर कौन है, कार्बन। क्लियर। अब डियर स्टूडेंट्स हम बात करें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट हम कैरेक्टरिस्टिक्स ले रहे हैं फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से these exist
in gases, liquids and solid state in ordinary condition. ऑर्डिनरी कंडीशन में ये गैसेज स्टेट, लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट को एक्सिस्ट करेंगे। सेकंड हम बात करें, सेकंड प्रॉपर्टी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। Their melting point and boiling point are higher than purely covalent compound। प्योरली कोवेलेंट कंपाउंड से ज्यादा होंगे इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, प्योरली कोवेलेंट कंपाउंड से ज्यादा होंगे, बट लो होंगे lower than आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड से क्या होंगे? लो होंगे। क्लियर। थर्ड हम बात करेंगे, थर्ड पॉइंट सोल्यूबिलिटी। हमने कहा डियर स्टूडेंट्स मेनली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में कॉम्बिनेशन है कोवेलेंट और इलेक्ट्रोवेलेंट दोनों बॉन्ड्स का, तब हम कहेंगे ये स्प्रिंगली सोल्यूबल हैं। पोलर सॉल्वेंट में, पोलर सॉल्वेंट में क्या होंगे? स्पेरिंगली सोल्यूबल होंगे, बट रीडली सोल्यूबल होंगे इन नॉन पोलर सोल्वेंट में, इन नॉन पोलर सोल्वेंट। क्लियर। नेक्स्ट स्टेबिलिटी। दीज आर स्टेबल एज कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड के समान ये भी क्या होंगे? स्टेबल होंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम डियर स्टूडेंट्स कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, दीज आर इंसुलेटर या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लाइक कोवेलेंट कंपाउंड्स, these are bad conductors of electricity। clear। next point number 6, molecular reactions। the reactions of coordination compounds are molecular reactions, या these undergoes molecular reactions and rate of reactions are slow। next isomerism, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 7, आइसोमेरिज्म। कोवेलेंट बॉन्ड नहीं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड is rigid and डायरेक्शनल। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कैसा है? कोवेलेंट बॉन्ड के सेम रिजिड और डायरेक्शनल है। ठीक है। दस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शो आइसोमेरिज्म। दस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स शो आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शो आइसोमेरिज्म। क्लियर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नेक्स्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
नेक्स्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, द कंपाउंड्स कंटेनिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड पोजेस हाई वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? हाई होगी। क्लियर? दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। अब डियर स्टूडेंट्स हम कुछ क्वेश्चंस हम इस पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड is formed between two atoms if, फर्स्ट मैंने कहा डेल्टा ई एन इक्वल 0, सेकेंड डेल्टा ई एन इज वेरी लो, और थर्ड डेल्टा ई एन इज हाई। तीन पॉइंट मैंने लिए। डेल्टा ई एन मीन्स डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन बोथ एटम्स इज 0। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लो है या 0 है तब हम कहेंगे कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? कोवैलेंट बॉन्ड का। डेल्टा ई एन इज 0, डेल्टा ई एन 0। सेमी पोलर बॉन्ड या सेमी पोलर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और व्हेन डेल्टा ई एन इज हाई देन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, state whether that followings are covalent and ionic. Question, state whether followings are covalent or ionic. First, CaCl2. CaCl2, the electronegativity difference between calcium and chlorine high. Calcium form cation and Cl form anions, then bond is ionic. कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? आयनिक। क्लियर? नेक्स्ट, सेकंड Na2S. In Na2S also ionic bond, also ionic bond. थर्ड पॉइंट ध्यान दे, इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम कार्बाइड बिटवीन कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। बिटवीन कैल्शियम एंड कार्बन आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा। बिटवीन कार्बन एंड कार्बन इन कैल्शियम कार्बाइड कोवेलेंट बॉन्ड, बिटवीन कैल्शियम एंड कार्बन आयनिक बॉन्ड। क्लियर? सोडियम हाइड्राइड, नेक्स्ट एग्जांपल, सोडियम हाइड्राइड NaH ऑल्सो आयनिक। डायमंड कोवेलेंट इन डायमंड, कार्बन कार्बन बिटवीन कार्बन कार्बन कोवेलेंट। क्लियर? नेक्स्ट, NH4+ इन NH4+ कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर? इन KBr आयनिक। ठीक है? बिटवीन सल्फर एंड ऑक्सीजन, इनमें फॉर्म होगा SO2 और SO3 का। इन SO2 एंड SO3 बॉन्ड इज कोवेलेंट। SO2 और SO3 दोनों में कोवेलेंट बॉन्ड होगा। क्लियर?
कार्बन एंड सल्फाइड, कार्बन एंड सल्फाइड, तो कार्बन डाइसल्फाइड का फॉर्मेशन होगा CS2 का। क्लियर है? किसका फॉर्मेशन होगा? CS2 का। बॉन्ड होगा कोवेलेंट। कौन सा बॉन्ड होगा? कोवेलेंट। क्लियर? कंटिन्यू करें। BrCl, इन BrCl में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से दोनों 1 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करेंगे, इक्वल कंट्रीब्यूशन, और इससे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा ये होगा कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर? देन डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस हमसे डिस्कस किए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।